गूगल शीट्स लर्निंग सीरीज में आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूं सॉर्ट और यूनिक फंक्शन के एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के साथ। तो वीडियो में लेके चलता हूं आगे और इस यूनिक और सॉर्ट फंक्शन के एग्जांपल को एक्सप्लोर करता हूं। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये रहा मेरे पास एक डेटा सेट और इसमें से अगर मुझे यूनिक लिस्ट निकालना है या इसको मुझे सॉर्ट करना है, उसके लिए मेरे पास गूगल शीट्स में ऑलरेडी फीचर्स, एक नहीं कई सारे फीचर्स अवेलेबल है। मैं आज उस फीचर्स की बात नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा यूनिक और सॉर्ट फंक्शन की। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा यूनिक फंक्शन की, जिसमें मेरे पास ये डेटा सेट है जिसमें एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और सैलरी रखा हुआ है। मैं चाहता हूं यूनिक लिस्ट फॉर डिपार्टमेंट निकालना। उसके लिए मैं फीचर नहीं फंक्शन यूज करने जा रहा हूं। यूनिक आपसे वो मांग रहा है एरे, तो मैं यूनिक लिस्ट फॉर डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो मैं ये रहा एरे पास कर, ठीक है। बाय कॉलम एग्जैक्टली वंस, इसको मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो मैंडेटरी पैरामीटर नहीं है। मैं सीधे ब्रैकेट बंद कर देता हूं। एंटरप्रेस और आपके सामने यूनिक लिस्ट फॉर डिपार्टमेंट हाजिर है। एक यहां पे ड्रॉबैक बताना चाहूंगा इस फंक्शन का, क्योंकि ये जो फंक्शन है, यूनिक की बात करूं, सॉर्ट की बात करूं, आगे बात करूंगा फिल्टर की, ये जितने भी फंक्शन है ये डायनामिक एरे बेस्ड फंक्शन है। मतलब अगर मैं वन फॉर्मूला वन सेल में लिखता हूं तो आउटपुट जो पॉपुलेट करेगा ये मेनी सेल। आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने सिंगल सेल में एंटर प्रेस किया था, लेकिन जो आउटपुट स्पिल होकर आया वो मल्टीपल सेल। यहां पे एक ड्रॉबैक इसकी ये हो सकती है कि अगर मैं यहां पे मान के चलते हैं न्यू डेटा, ये मैंने एक टेक्स्ट लिख रखा है और अब अगर मैं यहां पे यूनिक फंक्शन चलाऊं, ये नहीं चलेगा सर। ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ब्रैकेट बंद होने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसको स्पिल होके यहां तक आना है, बट बीच में आपने उसको ब्रेक कर दिया है डेटा एंटर करके ऐसे। ये देखिए स्पिल एरर। क्यों? क्योंकि इसको स्पिल जो होना था वो यहां तक होना था और आपने बीच में कुछ इसका ब्रेक पॉइंट लगा दिया, वहां से वो ब्रेक प्रॉब्लम है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डेटा को स्पिल होने के लिए उसको प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है जहां तक डेटा स्पिल होके आना है। अब यहां पे इसी डेटा के बेस पे आपके सामने एक और सवाल, जिसमें यूनिक लिस्ट ही निकालना है फॉर एक नहीं दो डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन के बेस पे। तब भी क्या प्रॉब्लम है? यहां पे आपने पास किया यूनिक और एरे में इस बार एक नहीं यहां पे दो एरे ले लूंगा इस तरीके से, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, आपके सामने आउटपुट। और इस यूनिक लिस्ट के डेटा को सॉर्ट भी करना चाहो तो एक फंक्शन होता है हमारे पास सॉर्ट, ठीक है। और ब्रैकेट बंद, आपने इंडेक्स की बात अभी नहीं की है, एंटर प्रेस, ये आपको डेटा को सॉर्ट करके भी दे दिया। ये और अच्छा लग रहा है देख रहे। इसी डेटा के बेस पे एक सवाल और, ऑल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, मतलब एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, सारे ही फील्ड को पॉपुलेट करना है बेस्ड ऑन व्हाट? सॉर्टेड बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तभी क्या प्रॉब्लम है? मैं यहां पे फंक्शन पास कर रहा हूं इस बार सॉर्ट। सॉर्ट को पास करना है एरे और ये खुद कह रहा है ऑल एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने ले लिया ऑल एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन, मतलब पूरे रेंज को, कॉमा। उसके बाद अब ये आपसे कह रहा है सॉर्ट इंडेक्स। आपको जो डेटा को सॉर्ट करना है वो किसके बेस पे? सॉर्ट करना है बाय सैलरी, और वो भी ऑर्डर कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट इंडेक्स में अगर मैं इस डेटा सेट को ध्यान दूं तो इसमें टोटल कितने कॉलम है? 4 कॉलम, 1 2 3 और 4। तो सैलरी जो है मेरा वो कौन से इंडेक्स पे है? 4th इंडेक्स पे। तो सॉर्ट इंडेक्स में मैंने पास किया 4, कॉमा, सॉर्ट का ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग, आपने पास किया डिसेंडिंग। यहां पे एक और ऑप्शन है बाय कॉलम, आपको डेटा को पॉपुलेट करना है या बाय रो, तो यहां पे ये ऑप्शनल है। मैं ब्रैकेट बंद भी कर दूं तब भी आउटपुट लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक नहीं आपके सामने चारों फील्ड हाजिर है, आपको यहां पे हेडर ले लेना बनता है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और सैलरी। तो ये सारे के सारे डेटा सेट आपके सामने हाजिर है। अगेन सेम डेटा और सवाल अलग, जिसमें इस बार पूछा गया है ओनली नेम सॉर्टेड बाय सैलरी। यहां पे मैं अगेन फंक्शन पास करूंगा सॉर्ट, और सॉर्ट फंक्शन को चाहिए होगा रेंज। तो रेंज में मैं पास करने जा रहा हूं इस बार, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय का नाम। यहां पे मैं थोड़ा सा ज्यादा डेटा रेंज ले लेता हूं, हो सकता है डेटा और बाद में एंटर किया जाए, कॉमा। अब आपसे पूछा जा रहा है सॉर्ट कॉलम, तो किसके बेस पे सॉर्ट करना है? सैलरी के बेस पे। इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए? 4। यहां मैं इंडेक्स नंबर 4 पास नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं अगेन ये वाला रेंज। और एक बात इंपॉर्टेंट यहां पे याद रहे, जो दूसरा रेंज आपने लिया है वो अगर 30 तक पहला रेंज है तो सेकंड रेंज भी 30 तक ही होना चाहिए। अगर आपने ऐसे पास कर दिया, गलत है, ठीक है। रेंज दोनों का सेम होना चाहिए, कॉमा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। यहां पे मैं ट्रू और फॉल्स भी लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया फॉल्स, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस। ये रहा आउटपुट आपके सामने, ओनली नेम्स सॉर्टेड बाय सैलरी। तो उम्मीद करता हूं ये नाम से ही दोनों फंक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। सॉर्ट, डेटा को जिस भी ऑर्डर में सॉर्ट करना है सॉर्ट, और दूसरा फंक्शन यूनिक, इस डेटा सेट में से यूनिक लिस्ट एक्सट्रैक्ट करके अलग कर देना। ये दोनों फंक्शन आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा, जिसको अब आप फीचर्स यूज करने के बजाय फंक्शन भी यूज करना पसंद करें।
अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इस एंडिंग नोट के साथ। ये सेशन आज का यहीं पे समाप्त। माना कि मैं एक बार नहीं बार बार फेल हूं, लेकिन कम से कम इतना तो सुकून है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना उस कामयाबी, उस मंजिल को पाने की। नहीं मिल रही है सफलता, तब भी कोई गम नहीं, लेकिन इस कोशिश से एक बात तो समझ में आने लगी कि जिंदगी के जो असली सबक है ना, वो रास्तों से ही मिलते हैं, मुकाम से नहीं। साथ ही हमें एक बात और समझ में आने लगा है, ये जो जिंदगी का संघर्ष जो जारी है ना, ये कभी खत्म होने वाला भी नहीं है, ये समाप्त हो भी नहीं सकता है। इससे हम लोगों को दो दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू जैन चैनल। थैंक यू दिल से।